Welcome to Pips Trader. This is our ninth class of learning series. In this class, we will discuss about the trend lines. Last class में हमने ट्रेंड के बारे में पढ़ा था. उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम ट्रेंड लाइंस पढ़ेंगे. ट्रेंड लाइंस और स्ट्रेट लाइन जो कि प्राइस चार्ट पर बनाई जाती हैं, इनसे हम ट्रेंड की डायरेक्शन का पता कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये अपनी एक ट्रेंड लाइन है जो कि प्राइस चार्ट पर बनाई है. इसे देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ट्रेंड अप है. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन. अप ट्रेंड है. अब ट्रेंड लाइन हाई लोस को करेक्ट कर कर बनती है. जैसे ये चार्ट प्राइस का है, ये पहले इसका लो ये था, फिर हाई लो ये बना, हाई लो ये बना, तो इसे कनेक्ट कर कर हम अप ट्रेंड लाइन बनाते हैं. ये एज ए सपोर्ट काम करती है. सेकंड वन इज डाउन ट्रेंड लाइन. डाउन ट्रेंड लाइन लोअर हाइज को कनेक्ट कर कर बनती है. पहले हाई ये था, फिर बाद में हाई यहाँ हुआ, तो इन्हें कनेक्ट कर कर बनती है. एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करती है. आओ इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें. ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह जोन होती है, एग्जैक्ट लाइन नहीं होती. जितने ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पर हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे वो इतनी ही स्लो होंगी. फॉर एग्जांपल 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन ज़्यादा बड़ी होगी कंपैरिजन टू 15 मिनट. अगर ट्रेंड लाइन पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ज़्यादा है कैंडल की, तो वो एक अच्छा इंडिकेशन होता है ट्रेंड लाइन के लिए. अगर कभी कभी ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देती है तो वहाँ से एक रिवर्स लो आ जाता है. अब आओ इन्हें ट्रेडिंग व्यू पर ड्रॉ करना सीखते हैं. लाइन लेने के लिए हमें टूल्स में से पैरेलल चैनल सेलेक्ट करना पड़ेगा. पैरेलल चैनल को हम स्टार कर लेंगे. स्टार करने के बाद हमारे पास अब पैरेलल चैनल आ गया. अब जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. बार बार कनेक्शन हो रहा है. इसे ब्रेक करने के बाद यहाँ से मार्केट अप गई. और हम इसी तरह अभी और देखते हैं, जैसे कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं हम. ये प्रैक्टिस के साथ आपको आती रहेंगी. अभी अब ट्रेंड लाइन हो गई. एक देखो कितना अच्छा ट्रेंड लाइन मिला है. ये एक ट्रेंड लाइन ये हो गया. ऐसे काफ़ी एक अपसाइड की देखते हैं मार्केट में कहीं, जैसे कि इसे भी एक ट्रेंड लाइन ले सकते हैं. अब काफ़ी लोगों के माइंड में आता है कि विक लेनी है, कैंडल लेनी, तो हम विक से लेकर कैंडल का 1% कवर करते हैं. जैसे कि इसमें वाली हमने विक भी ले लिया, कैंडल का 1% भी ले लिया. तो ऐसे ही इसका कैंडल का विक भी लेना है, 1% भी लेना है. तो ऐसे ही कैंडल हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. गोल्ड में तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं. जैसे कि इसके बाद एक अच्छा डाउन मूवमेंट आ गया. इसे ब्रेक करने के बाद यहाँ से एक अप मूवमेंट आया. लास्ट क्लासेस में हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ करे थे. उसी की तरह हम ट्रेंड लाइन पर भी कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ करेंगे. आओ कुछ एग्जांपल देखते हैं. अगर हमारे पास कोई एक ट्रेंड लाइन है, अगर उस पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि मार्केट वहाँ से अप जाएगी. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. ये एक ट्रेंड लाइन थी अपनी, यहाँ ट्रेंड लाइन पर हैमर बना तो यहाँ से एक अच्छा अप डायरेक्शन का मूवमेंट आया. सेकंड वन इस ट्रेंड लाइन पर अगर बुलिश एंगल्फिंग बने, अपनी एक ट्रेंड लाइन थी, यहाँ बुलिश एंगल्फिंग बना तो हम अप के लिए ले सकते हैं. अब हम बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है ट्रेंड लाइन देख लेते हैं. अगर कोई एक ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड लाइन है, अगर यहाँ से कोई शूटिंग स्टार बना तो हम डाउन का टारगेट ले सकते हैं. इसी तरह अगर ट्रेंड लाइन है ये है, फिर अगर इसमें बियरिश एंगल्फिंग बना तब भी हम डाउन के लिए ले सकते हैं. और वैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो प्रैक्टिस के साथ आपको काफ़ी चीज़ें आती रहेंगी. एट द एंड में यही बोलूँगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. थैंक यू. इफ़ यू वांट द PDF नोट ऑफ दिस क्लास, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ PDF अपलोडेड है. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.